यम, आग्नेय, कपोत और उलूक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक बलवान कपोत था, जो अनुराध के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेति नाम की यक्षिणी थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुराध मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेतु मृत्यु की पुत्री थी। समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उलूक अनुराध का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उलूक रहता था। उलूक भी अनेक पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उलूक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से उलूक अथवा कपोत किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्य अस्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार उलूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उलूक ने कपोत के ऊपर आग्नेय अस्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उलूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेति बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विह्वल हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंभ किया। हेति बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्म स्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता स्वाहापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओं के मुख, देवताओं के हविष्य को वहन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं, उन आदि देव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ। जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता रूप में विद्यमान हैं, तथा जो यज्ञ के साधन हैं, उन धनंजय की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले, पतिव्रते, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोती ने कहा, अग्निदेव, आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन और पति भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेय अस्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों की तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उलूकी ने भी अपने पति को देखा। वह यमपाश में बंधकर यमदंड से ताड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उलूकी की यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उलूकी बोली, देव, मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं,
आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे ही भयभीत पुरुष अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्ष ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुत करती हुई उलूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपकी पाश में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातरवाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पाश और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पाश मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, शुभे, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यों कहकर यमराज ने अपने पाश समेट लिए और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उलूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, तुम लोग इच्छानुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवन, हमने आपस के वैर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पाप योनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे? तथापि यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वरों, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्यत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेषतः संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के लिए जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तट पर जो हमारे आश्रम हैं, वे तीर्थ रूप में परिणित हो जाएं। वहां कोई पापी या पुण्य आत्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करें, वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यमस्तोत्र का पाठ करेंगे, उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह 88,000 व्याधियों से कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती, साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वंध्या भी 6 महीने तक स्नान करने से गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी।
और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला, धनवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पौत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मन, वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा, जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे, उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूंगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिखकर भी इसे घर में रख देगा, उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से भय न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलेगा। तब से वह तीर्थ याम्य तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलूक तीर्थ और हेत्युलूक तीर्थ के नाम से विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ। वहां 3390 तीर्थ हैं और उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन पाते तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस तरह कठोर बातें कहीं और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल करूं। इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध न हो सके। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है, कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो वहीं आप चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहां जगत जननी गंगा बहती हैं। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्र चित्त होकर पूर्ण यत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जानकर उसे करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से ही वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में यहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है। उसके सहयोग के बिना
छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती हैं। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाली हैं। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूंगा, यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जगत जननी गौतमी के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव के शरण होकर उनका स्तवन आरंभ किया। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंदन स्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकाद मुनि भी जिनके तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले, लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको शरण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी, तुम्हारी जय हो। तुम भोग, समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति, अनादि, सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्रकृत रूप से इस विचित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है। शंकर जी के यों कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थक कर भगवान के आधे शरीर में लग गईं। तब अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गृहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि थी। भगवती उमा, तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की वृद्धि हुई। सदा सब और मंगल में कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्ब, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुत करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभीष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवन, मेरा बलवान शत्रु महाशनि
जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांध कर रसातल ले गया था। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी वाणों से बींधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। जिसने मेरा अपमान किया है उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोकों की एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आपस्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर फेना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के ही स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और वृषाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकप के पास आते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर वृषाकप के सिवा और किसी के घर नहीं जाता, अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विष्णु, शिव तथा मित्र वृषाकप के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ और यहाँ राज से च्युत न होने वाला इंद्र हूँ। यह सब तुम्हारे ही सहयोग का फल है। जहाँ स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन सा कार्य असाध्य है? वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ काम आदि की तो बात ही क्या। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो, तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। निःश्रेयस पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के तत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव, श्री विष्णु
और गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्रपद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगण, गंगा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं, गंगा के दोनों तटों पर एक ओर इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अब्जक में साक्षात भगवान विष्णु। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो तीर्थ हैं वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी के पितरों सहित परमोक्ष के भागी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं, वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु और आरोग्य, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महात्म्य को सुनते और पढ़ते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें यहीं इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली है तथा जिसके लिए जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि प्रार्थना करते रहते हैं। इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा, ऐसा ही होगा। आपस्तंभ तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपस्तंभ तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ है। आपस्तंभ एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि की एक पुत्र थे जो करकी नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेत्ता थे। एक दिन उनके आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी आए। शिष्यों सहित मुनीश्वर आपस्तंभ ने अगस्त जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है? तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है? महामुने, यही मेरा संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है, वह परात्पर पुरुष परमात्मा है। जो मृत्यु के अधीन होता है, उसे अपर यानी शर पुरुष जानना चाहिए, और जो अमृत है उसे पर यानी अक्षर पुरुष कहते हैं। अमृत के भी दो स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त निराकार है उसे पर ब्रह्म जानना चाहिए और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के 3 भेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी 3 कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है, उसे ही पर ब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक की ही अनेक रूपों से अभिव्यक्ति होती है।
लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्मा के 3 रूप हो जाते हैं। जो इस परम तत्व को जानता है वही विद्वान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों भेदों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक पृथक हैं। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रमाण हैं। जो निराकार तत्व है वह एक है। वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आपस्तंभ बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाइए। अगस्त जी ने कहा, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुने, पराभक्ति के साथ भगवान शिव की ही आराधना करो। दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं। महर्षि अगस्त की यह बात सुनकर आपस्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन करना आरंभ किया। आपस्तंभ बोले, जो काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष, आदि पत्थरों में स्वर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने खेल खेल में ही इस विश्व की रचना की, जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता हैं, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं कर सकते, तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने 2 शरीर धारण किए, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। नमस्कार। मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया हुआ हविष्य तथा श्रद्धा पूर्वक किया हुआ पूजन, ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है, तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिनकी आज्ञा से यह विचित्र अचिंत्य नाना प्रकार का महान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जिनमें ऐश्वर्य, सबका आधिपत्य, कृतत्व, दातृत्व, महत्व, प्रीति, यश और सौख्य ये अनादि धर्म हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय, शरणागत प्रिय, नित्य कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुत करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने कोई वर मांगो। आपस्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जो मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करें, वे अपनी समस्त अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें। भगवान शिव ने एवमस्तु कहकर इसका अनुमोदन किया। तब से वह तीर्थ आपस्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविद्यामय अंधकार राशि का उन्मूलन करने में समर्थ है।
शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठीनसी था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोडाश यानी खीर बनाया। पुरोडाश जब पक रहा था तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडाश खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोध पूर्वक पूछा, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्यघन है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन बहिर्षि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कल भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और यूप का छेदन करूंगा। भरद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ घन ने कहा, भरद्वाज, तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भरद्वाज ने फिर कहा, महामते, तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, स्वर्ण अमृत कहलाता है। गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना गया है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और स्वर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋत्वजों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा, मुने, अब मैं जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्ण कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान, दान और पूजन आदि करें, उन सब के अभीष्ट फलों की सिद्धि हो। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहां गंगा के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं।
जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृत्तांत सुनो। मुद्गल के पुत्र मौदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जाबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगल्य के पिता मुद्गल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौदगल्य ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करते थे। यह उनका नित्य कार्य था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और शमी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आते थे। फिर मौदगल्य ऋषि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ काल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता, तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मौदगल भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौदगल्य की पत्नी जाबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते, उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती। इन सब को भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते, तब मौदगल मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौदगल मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां का स्नान और दान भोग एवं मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहां गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं, जो स्नान, दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं। लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है, जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरी का विरोध करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां ये व्याप्त न हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। दरिद्रा ने भी यही तर्क उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूं, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहां मैं हूं, वहां काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य है। ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया,
मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम, समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता है और न ही उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती है। फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्रायः पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रतपरायण सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राजकर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, वृक्तांग, शठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आईं। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा, पृथ्वी तथा आप यानी जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडल से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गईं और उन सबको साथ ले गौतमी देवी के समीप पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रा का विवाद स्पष्ट कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मश्री, तपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, द्युलोक, ज्योतिष्ना, आशीह, स्वस्ति, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है।
ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो रमणीय अथवा सुंदर है, वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ? समस्त जगत लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है, वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रे, क्या तू इतनी सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहां से। तब से गंगा का जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। महामते, वहां देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं, जो सबके सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदनंतर विख्यात भानु तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां का वृत्तांत महापातकों का नाश करने वाला है। उसे बतलाता हूं, सुनो। शरियात नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम स्थिविष्ठा था। रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुचंदा राजा शरियात के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा शरियात अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा, विप्रवर, आप खिन्न क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। यह तो महान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करते कहा, राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी न? यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षणभंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुचंदा बोले, राजन, जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। तदनंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया, राजा शरियात दिग्विजय के लिए गए थे। वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यों कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है।
वह आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी। आकाशवाणी सुनकर शरियात गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यों कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजा गुरु मधुचंदा को जब तक यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार करके उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत छंदोमय देव को नमस्कार है, जो विरूप, स्वरूप, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुचंदा बोले, देवेश्वर, राजा का जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शरियात को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमय वर प्रदान किए। तदनंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शरियात तीर्थ और माधु छंदस तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। खंग तीर्थ और आत्रेय तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के उत्तर तट पर खंग तीर्थ है, जहां स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नारद, मैं वहां का वृत्तांत बतलाता हूं। पैलूष नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवश के पुत्र थे। वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था। दैव तो अत्यंत विमुख था ही, पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पैलूष को बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है। तृष्णे, तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है। यह सोचकर बुद्धिमान पैलूष ने मन ही मन विचार किया, इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कवश से पूछा।
तात, मैं ज्ञान रूपी खंग से क्रोध और लोभ तथा अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं, इसका उपाय बतलाइए। कवच ने कहा, वैदिक श्रुति का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करें, अतः तुम महादेव जी की आराधना करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर पैलूष ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवच ने इस प्रकार मुक्तदायिनी गाथा का गान किया। मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उल्टे वह शरीर का नाश करता है। अतः ज्ञान रूपी खंग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करें। नाना प्रकार की तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है, वह पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खंग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है। आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है। आत्मा असंग है, उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खंग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करें। संशय महानाश का कारण है, वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अभीष्ट की सिद्धि कर सकता है। आशा पिशाच की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है। पूर्ण अहंता खंग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदनंतर पैलूष ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खंग से उनका मोह नष्ट हो गया था, अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वह स्थान खंग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान तीर्थ, कवच तीर्थ, पैलूष तीर्थ और सर्वकामाद तीर्थ आदि 6000 तीर्थ वहां वास करते हैं, जो पाप राश के नाशक और अभीष्ट वस्तुओं के दाता हैं। उसके बाद आत्रेय तीर्थ है, उसी को अनविंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह बहुत ही उत्तम है, वह खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। उसका महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर आत्रेय ऋषि ने अनेकों ऋत्विज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया। उसमें हव्यवाहन अग्नि ही होता था। इस प्रकार सत्र होने पर महर्षि ने माहेश्वरी इष्ट का अनुष्ठान किया। इससे अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई। वे परम मनोहर इंद्र भवन, स्वर्गलोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वे इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और साध्य गण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब देख वह पुनः आश्रम लौट आए। कहाँ पवित्र गुणों वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी और कहाँ श्रीहीन स्वर्ण रहित अपना आश्रम। यह देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। उनके मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपने प्रिया से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न बनाया गया हो, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्ग लोक के अमृत, परम पवित्र भक्ष्य भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावतीपुरी और नंदन वन की याद आती है। यों कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मन, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए।
इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। आत्रेय के यों कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहां मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्प वृक्ष, कल्पलता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए गृह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी शची की भी आकृति बनाई, जो कामदेव की विहारशाला सी प्रतीत होती थी। क्षण भर में सुधर्मा, सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी आत्रेय ने शची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण किया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहां उसी तरह होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था। स्वर्ग लोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। आपात रमणीय विषयों की भी भला किस पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग लोक का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है। हम लोग अभी वत्रासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चलें। ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि आत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर आत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूं, मेरी यह भार्या भी शची नहीं है, न तो यह इंद्रपुरी है और न यह इंद्र का नंदन वन है। वृत्रहंता, वज्रधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही हैं। मैं तो वेद वेत्ता ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूं। दुर्देव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला जो न तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और न ही भविष्य में। असुर बोले, मुनिश्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तब आत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूं, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। दैत्यों से यों कहकर वे पुनः विश्वकर्मा से बोले, प्रजापते, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्रपद का निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। मुझे फिर अपना वही आश्रम लौटा दीजिए जहां मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। उस देश को निष्कंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे। आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो, मोह की कैसी महिमा है कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई। यह क्या, मैंने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए आत्रेय से देवताओं ने कहा, महाबाहो, लज्जा छोड़ो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आत्रेय तीर्थ में स्नान करेंगे वे भविष्य में इंद्र होंगे और इसके स्मरण से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। यों कहकर देवता चले गए और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए।